हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सत्येंद्र से आपके लिए हर बार की तरह आज फिर लेकर आया हूँ एक सीरीज़ का भाग जो कि इडियम फ्रेज से संबंधित है। तो पिछली वीडियो में हमने मिडास टच तक बात कर ली थी, और जो कि मिडास एक राजा था और वो उसको वरदान मिला था, जिस चीज़ को छुएगा उसको क्या हो जाएगा, वो चीज़ सोने की हो जाएगी। तो इसी प्रकार से वो जो चीज़ छूता था तो वो सब सोने की होती जाती थी। अंत में उसकी लड़की जो थी ना, उसने उसको छू लिया तो वो भी सोने की हो गई थी, तो इसलिए बड़ा पछताता है। लेकिन यहाँ पर हिंदी में कहावत है, कहते हैं ना, तुम तो मिट्टी को छू लो सोना हो जाए। ये वही वाली कहावत यहाँ पर इंग्लिश में यूज़ की गई है, मिडास टच। तो एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट्स। इफ एनीबडी सक्सेस इन एवरी प्रोजेक्ट वाट एवर ही डज, इट मीन्स ही हैज़ मिडास टच। अगला है कम डाउन इन द वर्ल्ड। मीन्स टू कम डाउन मीन्स नीचे आना, इन द वर्ल्ड मीन्स संसार में आना मीन्स क्या है टू लूज वन सोशल एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पर है टू कम डाउन, नीचे आ जाना। जितना स्टेटस बना हुआ था वर्ल्ड में, उस स्टेटस से नीचे आ जाना। टू लूज वन सोशल एंड फाइनेंशियल पोजीशन, तो कोई किसी व्यक्ति की सामाजिक और फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको उसमें गिरावट आ जाना, ओके, खो देना। अगला है टू कट बोथ एंड्स। टू कट मीन्स काट देना, बोथ एंड्स मीन्स दोनों छोरों को, दोनों किनारों को काट देना। इट मीन्स क्या हो जाएगा, टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इशू। मतलब तर्क देना, इन सपोर्ट मीन्स सपोर्ट में, ऑफ बोथ साइड्स मीन्स दोनों तरफ के, ऑफ द इशू मीन्स मुद्दे के दोनों तरफ की बात करना। जैसे कि दो विरोधी लोग हों और वो कह रहा हो कि पूरब से पश्चिम की तरफ जाना अच्छा है, एक कह रहा हो पश्चिम से पूरब की तरफ जाना अच्छा है, और एक व्यक्ति बीच में जो हो वो कभी पूरब वाले की साइड ले ले, कभी पश्चिम वाले की साइड ले ले। मीन्स वो किसी भी चीज़ को पूरा नहीं रह रहा, वो दोनों तरफ कट कर दे रहा है ना, बोथ साइड्स को। तो यहाँ पर है एक रस्सी के दोनों छोर काटना, मीन्स दोनों तरफ पक्ष लेना, किसी डिसीजन पर ना आना, यही है टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इशू। अगला है अ स्लीपिंग पार्टनर। अ स्लीपिंग में सोने वाला पार्टनर मीन्स जो अपना सहयोगी हो, साथी हो। तो जैसे कि कोई हमने बिजनेस खोला और उस बिजनेस में अगर हमें कुछ ऐसा व्यक्ति मिला जो जब भी कोई काम करें और उससे कहें चलो दुकान खोलनी है, तो वो कहे मैं सो रहा हूँ तुम चले जाओ। दोपहर में कहें तो वो कह रहा है सो रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, तुम चले जाओ। तो क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव पार्टनर होगा ना, वो एन इनएक्टिव बिजनेस पार्टनर होगा, एन इनएक्टिव बिजनेस पार्टनर। अगला है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव जैसे मतलब फ्रेंच में फ्रांस की लीव में छुट्टी। फ्रांस में एक बार क्रांति भी हुई थी, सभी लोग छुट्टी पर चले गए थे बिना किसी को बताए। तो मीन्स ये बात है 1789 की, और जब फ्रांस में क्रांति हुई थी और वहाँ पर सबने क्रांति छेड़ दी थी। इसी से कहते हैं कि जैसे वो लोग सब अपनी नौकरी छोड़ करके, जॉब छोड़ करके सब सड़कों पर आ गए थे ना, टू फ्रेंच लीव मतलब अब्सेंस विदाउट परमिशन। यह हम ऐसे कह सकते हैं जैसे वहाँ फ्रांस पड़ोस में है, वहाँ छुट्टी लिए बिना ही ऐसे चले जाना, परमिशन लिए हुए फ्रांस घुमाना, और यहाँ पर अपने नेपाल में घुमाते हैं बिना परमिशन लिए हुए। तो ऐसे टू फ्रेंच लीव मीन्स क्या हो जाएगा, अब्सेंस विदाउट परमिशन। अगला है एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब मीन्स क्या है, एक आर्म चेयर जो है ना, हत्था लगी हुई चेयर जो है उस पर जॉब करना, मीन्स हमेशा चेयर पर आराम से बैठे रहना। मीन्स क्या है, एन ईजी एंड वेल पेड रेगुलर जॉब। एक सरल और अच्छा भुगतान जिसमें मिले और रेगुलर जॉब हो, वो उसे कहते हैं एन आर्म चेयर जॉब। अब आगे है रन ऑफ द मिल, है ना। रन ऑफ द मिल मीन्स जैसे मिल में से जो भी चीज़ चल रही है, जैसे मतलब निकली हुई है उसमें से बुरादा वगैरह जो भी है, तो क्या चीज़ें निकलती हैं, साधारण चीज़ निकलती है ना। ऐसे रन ऑफ द मिल मीन्स क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो सकता है, कोई भी चीज़, कोई व्यक्ति हो सकता है। अगला है होल एंड कॉर्नर। होल मीन्स सुराख होता है, एंड कॉर्नर मीन्स कोना होता है। तो सुराख कोना मीन्स सीक्रेट, मतलब सम मैटर्स आर सच एज वी डील इन होल एंड कॉर्नर। कुछ ऐसे होते हैं मामले जो हम होल एंड कॉर्नर में डील करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, इट इज़ अवर सीक्रेट जॉब। अगला है हैमर एंड सिकल। हैमर मिस होता है हथौड़ा और सिकल मिस होता है हंसिया। तो हथौड़ा हंसिया मीन्स क्या है, एक प्रकार का ये चिन्ह है
कहाँ की चीज़ है? रूस में जो है एक वो बना था, पार्टी बनी थी ना, तो ये उसी का एक पहचान है, एम्बलम ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद का प्रतीक, हंसिया हथौड़ा समाजवाद का प्रतीक। अगला है नल एंड वाइड। नल मीन्स प्रभावहीन होता, वाइड मीन्स भी प्रभावहीन होता है, तो दोनों हो गए इनवैलिड। अगला है मीक एंड माइल्ड। कोई आदमी मीक मीन्स विनम्र होता है, माइल्ड मीन्स कोमल होता है, तो बड़ा ही सज्जन पुरुष होगा, उसे कहेंगे ही इज मीक एंड माइल्ड। जेंटल एंड माइंड, माइल्ड होगा, माइंड नहीं, जेंटल एंड माइल्ड। अगला है बैक स्ट्रेन गॉसिप, है ना, बैक स्टेयर्स गॉसिप, तो पिछले स्टेयर्स गॉसिप करने वाला, गप मारने वाला। तो यहाँ पर क्या है कि गॉसिप अमंग सर्वेंट्स, तो यहाँ पर बैक स्टेयर गॉसिप का मीन्स यह हो जाएगा, गॉसिप मीन्स होता है गप और स्टेयर मीन्स होता है जीना, तो बैक मीन्स पीछे, जीने के पीछे खड़े होकर गप्पे मारने वाले नौकर जो होते हैं, कुछ काम करने वाले होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? गॉसिप अमंग द सर्वेंट्स। तो उनकी बातें जो होंगी नौकरों के बीच में फैली होंगी, तो वही गप होगी। टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मीन्स क्या है? बहुत ही रिस्क उठा लेना किसी काम को करने के लिए। टू टेक ग्रेट रिस्क, पर्सनल रिस्क, बहुत बड़ी व्यक्तिगत रिस्क उठा लेना। जैसे कि चूहा अगर चाहे बचने के लिए तो एक को तो जाना ही पड़ेगा, उसको तो मरना ही पड़ेगा ना, उसकी गले में घंटी बांधने के लिए। अगला है टू बाइट द डस्ट। टू बाइट मीन्स खाना, काटना, द डस्ट मीन्स धूल, हिंदी में कहते हैं धूल चाटना, है ना, ये वही वाली बात है। इंग्लिश में कहा बाइट द डस्ट। टू सफ़र डिफीट, हार को, कष्ट उठाने वाला, हार को फेस करना। टू बी इन द ड्राइविंग सीट, टू बी मीन्स होना, इन द ड्राइविंग सीट मीन्स ड्राइवर वाली सीट पर, तो यहाँ पर क्या है? आप फुल कंट्रोल में होना, इन कंट्रोल, ओके। टू बी इन द ड्राइविंग सीट मीन्स इन कंट्रोल। टू क्रॉस सोर्ड्स, टू क्रॉस मीन्स क्रॉस करना, सोर्ड्स मीन्स तलवारों को। यहाँ पर क्या है? एक तलवार उधर से लाएगा, दूसरा आगे से ले आएगा, तो वो क्रॉस हो जाएंगे ना, क्रॉस सोर्ड्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा टू एंटर इनटू अ डिस्प्यूट, झगड़े में प्रवेश करना, मीन्स झगड़ा करना। तो आज हमने यहाँ पर 100 किए हैं, फिर इसके बाद में कल वाली वीडियो में आगे और किए जाएंगे। अब 20-20 की सीरीज़ लेकर चलूँगा। और अगर आपको कोई ग्रामर संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो आप टॉपिक हमें लिख दीजिए, मैं उसी टॉपिक पर विशेष वीडियो अलग से बनाकर दे दिया करूँगा बीच बीच में। थैंक यू।